अगर आपकी भी तुलसी सूख गई है तो इसे यूं ही फेंकने की गलती बिल्कुल ना करें। बस एक छोटा सा काम कर लीजिए। कहा जाता है कि झोपड़ी से महल बनने में देर नहीं लगेगी। बहुत कम लोग जानते हैं कि साधारण सी दिखने वाली तुलसी आपके जीवन का कायाकल्प कर सकती है। यह न केवल आपके जीवन में सुख समृद्धि ला सकती है, बल्कि आपको धन धान्य से भी भर सकती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी की लकड़ी का एक गुप्त उपाय विष्णु पुराण के अध्याय 9 में बताया गया है। इसमें उल्लेख मिलता है कि जो व्यक्ति लक्ष्मी के बिना दर दर भटक रहा हो, पैसों के लिए मोहताज हो, कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता न मिल रही हो, ऐसा व्यक्ति भी अगर तुलसी की लकड़ी से जुड़ा यह विशेष उपाय कर ले तो उसके जीवन की दिशा बदल सकती है। कहा जाता है कि चाहे कोई व्यक्ति कितना भी परेशान या पापों से घिरा क्यों ना हो, यदि वह श्रद्धा और विश्वास के साथ यह उपाय करता है तो उसे धन समृद्धि प्राप्त होने में देर नहीं लगती। उसके लिए करोड़ों की संपत्ति भी धीरे धीरे सामान्य बात बन सकती है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, यह माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा का प्रतीक मानी जाती है। इसलिए इसकी सूखी लकड़ी भी अत्यंत पवित्र और चमत्कारी मानी गई है। अगर सही विधि और विश्वास के साथ इसका उपयोग किया जाए तो यह आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकती है। भक्तों, इस नश्वर और मायावी संसार में हर प्राणी धन, सुख, ऐश्वर्य और शांति की कामना करता है। जीवन की हर एक श्वास के साथ मनुष्य दरिद्रता के अंधकार से निकलकर संपन्नता के प्रकाश की ओर भागता रहता है। परंतु कई बार कठिन परिश्रम, अथक प्रयास और दिन रात खून पसीना एक करने के बाद भी भाग्य का बंद दरवाजा नहीं खुलता। व्यक्ति कर्ज के बोझ तले दबता चला जाता है। घर में हमेशा कलह का वातावरण रहता है और ऐसा प्रतीत होता है मानो माता लक्ष्मी ने उस घर से हमेशा के लिए मुख मोड़ लिया हो। जब चारों ओर निराशा के बादल छा जाते हैं और कोई मार्ग नजर नहीं आता, तब ईश्वर की शरण और हमारे शास्त्रों में छिपे हुए गढ़ रहस्य ही मनुष्य का मार्गदर्शन करते हैं। आज मैं आपके समक्ष कोई साधारण बात नहीं, बल्कि सनातन धर्म का वह परम रहस्य और अचूक उपाय लेकर आया हूं, जिसे जानकर आपके जीवन के सभी दुख, दरिद्रता और आर्थिक संकट जड़ से समाप्त हो जाएंगे। आज हम बात करेंगे माता तुलसी की, लेकिन उनके पत्तों की नहीं, बल्कि माता तुलसी की उस सूखी लकड़ी की जिसे लोग अक्सर अज्ञानतावश बेकार समझकर फेंक देते हैं या जल में प्रवाहित कर देते हैं। आपको यह जानकर घोर आश्चर्य होगा कि तुलसी की वही सूखी लकड़ी एक साधारण से भिखारी को भी रातों रात करोड़पति बनाने की शक्ति रखती है। आप सभी भक्तों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि इस अत्यंत मर्मस्पर्शी कथा और इस दुर्लभ उपाय को पूरे ध्यान और श्रद्धा के साथ अंत तक श्रवण करें, क्योंकि यह आपके सोए हुए भाग्य को जगाने की चाबी है। भक्तों, हमारे पवित्र वेदों, पुराणों और शास्त्रों में माता तुलसी को केवल एक पौधा नहीं माना गया है, बल्कि उन्हें साक्षात वैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी का स्वरूप और भगवान श्री हरि विष्णु की हृदय स्वामिनी माना गया है। तुलसी का आध्यात्मिक महत्व इतना विराट है कि स्वयं भगवान नारायण ने भी शालिग्राम स्वरूप में माता तुलसी का वर्णन किया था। बिना तुलसी दल के भगवान 56 भोग भी स्वीकार नहीं करते। जहां तुलसी का वास होता है, वहां साक्षात तीर्थों का वास माना जाता है और वहां यमराज के दूत भी प्रवेश करने से कांपते हैं। जिस घर के आंगन में माता तुलसी लहलहाती हैं, उस घर की ओर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र, मंत्र या बुरी नजर आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। तुलसी के स्पर्श मात्र से बहने वाली वायु पूरे घर के वातावरण को पवित्र कर देती है और जन्म जन्मांतर के पापों को भस्म कर देती है। परंतु हम में से अधिकतर लोग केवल तुलसी के हरे पत्तों और उनकी मंजरी का ही महत्व जानते हैं। बहुत कम लोग यह जानते हैं कि जब तुलसी का पौधा अपनी आयु पूरी कर लेता है और सूख जाता है, तो उसकी सूखी लकड़ियों में ब्रह्मांड की सबसे पवित्र और चमत्कारिक ऊर्जा समाहित हो जाती है। सूखने के बाद माता तुलसी की लकड़ी का आध्यात्मिक और तांत्रिक महत्व 100 गुना अधिक बढ़ जाता है। इन लकड़ियों में साक्षात धन, कुबेर और माता लक्ष्मी की वह अदृश्य शक्ति जागृत हो जाती है, जो चुंबक की तरह धन, स्वर्ण और संपदा को अपनी ओर खींचती है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है कि जो भक्त तुलसी की लकड़ी से बनी माला धारण करता है या तुलसी की लकड़ी से मेरी आरती करता है, वह मुझे तीनों लोकों में सबसे अधिक प्रिय है। तुलसी की सूखी लकड़ी घर के भारी से भारी वास्तु दोष को पल भर में भस्म कर सकती है और नवग्रहों की शांति का सबसे अचूक अस्त्र है। इस गढ़ रहस्य को और अधिक गहराई से समझने के लिए मैं आपको एक अत्यंत प्राचीन और हृदय को स्पर्श कर लेने वाली कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में अवंतिका नगरी के बाहरी छोर पर एक छोटे से जीर्ण क्षण झोपड़े में सोमदत्त नाम का एक अत्यंत गरीब और दरिद्र ब्राह्मण अपने परिवार के साथ निवास करता था। सोमदत्त स्वभाव से अत्यंत सीधा सच्चा और भगवान श्री हरि विष्णु का परम भक्त था। वह प्रतिदिन भोर में उठकर स्नान ध्यान करता और भगवान की भक्ति में लीन रहता था। परंतु भक्तों, उसका प्रारब्ध इतना कठोर और दुर्भाग्यपूर्ण था कि उसके घर में हमेशा अन्न का एक एक दाना जुटाना भी पहाड़ तोड़ने के समान कठिन होता था। उसकी गरीबी का आलम यह था कि उसकी पत्नी के पास शरीर ढकने के लिए साबुत वस्त्र तक नहीं थे और उसके छोटे छोटे मासूम बच्चे अक्सर भूख से बिलखते हुए खाली पेट ही सो जाते थे। सोमदत्त दिन भर गांव गांव जाकर भिक्षा मांगता, लेकिन कई बार उसे दिन भर भटकने के बाद भी मुट्ठी भर आटा तक नसीब नहीं होता था।
गांव के लोग भी उसकी अत्यधिक गरीबी को देखकर उसका उपहास उड़ाते थे और उसे अपने दरवाजे से दुत्कार कर भगा देते थे। साहूकारों का कर्ज इतना बढ़ चुका था कि वे रोज आकर सोमदत्त को गालियां देते और उसे अपमानित करते। एक दिन सोमदत्त के घर में लगातार 4 दिनों से चूल्हा नहीं जला था। उसके बच्चों की भूख के मारे आंखें धंस गई थी और शरीर सूख कर कांटा हो गया था। अपनी पत्नी और बच्चों की यह दयनीय और हृदय विदारक दशा देखकर सोमदत्त का कलेजा फट गया। वह आत्मग्लानि और गहरे अवसाद में डूब गया। उसे लगा कि उसके जीवित रहने का अब कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि जो पिता अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता, उसका जीवन धिक्कार है। इसी निराशा में डूबा हुआ सोमदत्त रात के अंधेरे में अपने घर से निकल पड़ा और एक घने जंगल की ओर चल दिया। उसने निश्चय कर लिया था कि वह किसी ऊंचे पहाड़ से कूदकर या किसी जंगली जानवर का शिकार बनकर अपने प्राण त्याग देगा। जंगल में चलते चलते वह एक पवित्र नदी के किनारे पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक अत्यंत तेजस्वी त्रिकालदर्शी और सिद्ध महापुरुष एक वट वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न बैठे हैं। उनके मुखमंडल से एक दिव्य ज्योति निकल रही थी जो पूरे जंगल के अंधकार को चीर रही थी। सोमदत्त न जाने किस अदृश्य आकर्षण से खींचा हुआ उन महात्मा के चरणों में जा गिरा और फूट फूट कर रोने लगा। उसके आंसुओं से महात्मा के चरण भीग गए। महात्मा ने जब अपने नेत्र खोले और उस दरिद्र ब्राह्मण को अपने चरणों में विलाप करते हुए देखा तो उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने अत्यंत मधुर और शांत स्वर में कहा कि हे विप्र, उठो, तुम्हारे आंसुओं की भाषा मैंने पढ़ ली है। मैं जानता हूं कि तुम घोर दरिद्रता और संसार के तिरस्कार से टूट चुके हो और अपने प्राणों का अंत करने यहां आए हो। परंतु आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि यह वह महापाप है जो जीवात्मा को युगों युगों तक नरक की अग्नि में जलाता है। महात्मा के मुख से अपने मन की बात सुनकर सोमदत्त आश्चर्यचकित रह गया। उसने हाथ जोड़कर कांपते हुए स्वर में कहा कि हे गुरुदेव, मैंने जीवन भर केवल धर्म का मार्ग चुना, किसी का अहित नहीं किया और रात दिन भगवान श्री हरि की आराधना की। फिर मेरे भाग्य में यह दरिद्रता क्यों? मेरे मासूम बच्चे भूख से क्यों तड़प रहे हैं? क्या ईश्वर अंधा हो गया है या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई है? मुझे कृपा करके कोई ऐसा मार्ग दिखाइए जिससे मेरे परिवार के प्राण बच सके, अन्यथा मृत्यु के अतिरिक्त मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। सिद्ध महात्मा ने सोमदत्त को सांत्वना देते हुए अपने पास बैठाया और मुस्कुराते हुए कहा कि हे सोमदत्त, ईश्वर कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता, परंतु संसार में कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जाने बिना मनुष्य दर दर की ठोकरें खाता रहता है। तुमने भगवान श्री हरि की भक्ति तो की, लेकिन तुम उस परम रहस्य से अनभिज्ञ हो जो साक्षात भगवान विष्णु ने धन की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बताया था। महात्मा ने कहा कि कल गुरुवार का दिन है जो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का सबसे प्रिय दिन है। कल प्रातःकाल स्नान करके तुम किसी ऐसे स्थान पर जाना जहां तुलसी का कोई पुराना पौधा सूख गया हो। याद रखना, किसी भी हरे भरे तुलसी के पौधे को काटना या तोड़ना घोर पाप है। तुम्हें केवल स्वतः सूख चुकी तुलसी की लकड़ी को ही सम्मान पूर्वक माता से आज्ञा लेकर प्राप्त करना है। उस सूखी लकड़ी के छोटे छोटे 7 टुकड़े कर लेना। उसे गंगा जल या किसी पवित्र नदी के जल से धोकर शुद्ध कर लेना। उसके पश्चात पीले या लाल रंग के एक साफ रेशमी वस्त्र में उन 7 लकड़ियों को रखना। उस पर कुमकुम, हल्दी और अक्षत का तिलक करना और वहीं बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय और माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का 108 बार जाप करना। महात्मा ने उस उपाय को और विस्तार से समझाते हुए कहा कि जब ये छोटी सी पोटली मंत्रों की ऊर्जा से सिद्ध हो जाए तो इसे ले जाकर अपने घर की उस खाली तिजोरी, संदूक या उस स्थान पर रख देना जहां तुम भविष्य में धन रखने की कामना करते हो। इसे रखते समय यह भावना करना कि साक्षात माता लक्ष्मी और कुबेर जी तुम्हारे घर में स्थायी रूप से वास करने आ रहे हैं। महात्मा जी ने दूसरा अचूक उपाय बताते हुए कहा कि तुलसी की कुछ सूखी लकड़ियों को घी में डुबोकर हर गुरुवार और एकादशी की संध्या को अपने घर के मुख्य द्वार और ईशान कोण में उसका दीपक जलाना। तुलसी की लकड़ी के दीपक से जो पवित्र धुआं और सुगंध निकलेगी वह तुम्हारे घर के कण कण से दरिद्रता, अलक्ष्मी वास्तु, दोष और बुरी नजर को हमेशा के लिए भस्म कर देगी। इसके साथ ही जब भी तुम स्नान करो तो अपने नहाने के जल में तुलसी की लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा डाल देना। उस जल से स्नान करने से तुम्हारा शरीर और आभा मंडल इतना पवित्र और सकारात्मक हो जाएगा कि तुम जिस भी कार्य में हाथ डालोगे उसमें तुम्हें 100% सफलता प्राप्त होगी। नवग्रहों में यदि कोई ग्रह तुम्हें पीड़ित कर रहा होगा तो वह भी तुम्हारे अनुकूल हो जाएगा। भक्तों, सिद्ध गुरु के इन अमृत वचनों को सुनकर सोमदत्त गदगद हो गया। इसी महान कथा में आगे एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग राज नामक व्यक्ति का भी आता है, जिसे जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। राज भी अपने जीवन में भयंकर दुर्भाग्य और क्लेश का सामना कर रहा था। जब यही सिद्ध महाराज जी राज के घर पधारे तो उन्होंने देखा कि राज के घर में कई कांटेदार और नकारात्मक ऊर्जा वाले पौधे लगे हुए थे जो घर की सुख शांति को सोख रहे थे। सबसे बड़ा अनर्थ तो यह था कि राज के घर में माता तुलसी का पवित्र पौधा गलत दिशा यानी दक्षिण दिशा में रखा हुआ था। महाराज जी ने तुरंत राज के घर से उन सभी नकारात्मक पौधों को बाहर करवाया।
उन्होंने राज को विस्तार से समझाया कि घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने वाले पवित्र पौधे ही होने चाहिए, जैसे कि शमी का पौधा जो शनिदेव को अत्यंत प्रिय है, आंवले का वृक्ष जिसमें श्री हरि का वास होता है, और केले का पौधा जो साक्षात गुरु बृहस्पति का स्वरूप है। महाराज जी ने अपने ही हाथों से राज के घर में माता तुलसी के पौधे को एकदम सही और सर्वोत्तम दिशा अर्थात ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा में पूरे विधि विधान से लगवाया। आप मानेंगे नहीं, भक्तों केवल पौधों की दिशा सही करने और अशुभ पौधों को हटाने मात्र से राज के जीवन की दिशा ही बदल गई और कुछ ही दिनों में उसका घर धन धय सुख शांति से परिपूर्ण हो गया। इन्हीं सिद्ध गुरु के ज्ञान को प्राप्त करके सोमदत्त के भीतर भी एक नई ऊर्जा और आशा का संचार हुआ। उसने गुरु के चरणों में माथा टेका और खुशी खुशी अपने झोपड़े की ओर लौट आया। अगले दिन गुरुवार की प्रातः सोमदत्त ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा महात्मा जी ने बताया था। उसने बड़ी श्रद्धा से एक सूखी हुई तुलसी की लकड़ियां एकत्रित की, उन्हें पवित्र किया, लाल कपड़े में बांधकर मंत्रों का जाप किया और उसे अपने घर के खाली पुराने संदूक में रख दिया। साथ ही उसने शाम के समय तुलसी की लकड़ी को घी में डुबोकर दीपक प्रज्वलित किया। भक्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे, इस उपाय को करने के कुछ ही दिनों के भीतर सोमदत्त के जीवन में ऐसे चमत्कार होने लगे जिनकी उसने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। उसी सप्ताह गांव के एक बहुत बड़े और धनी व्यापारी का रथ सोमदत्त के झोपड़े के पास आकर खराब हो गया। उस व्यापारी को एक अत्यंत ईमानदार और पढ़े लिखे मुनीम की आवश्यकता थी। सोमदत्त के चेहरे पर तुलसी के जल से स्नान करने के कारण जो तेज और सकारात्मकता छाई हुई थी, उसने उस व्यापारी को अत्यधिक प्रभावित किया। बातचीत करने पर व्यापारी सोमदत्त के ज्ञान और उसकी सत्य निष्ठा से इतना प्रसन्न हुआ कि उसने तुरंत ही उसे अपने व्यापार का मुख्य प्रबंधक नियुक्त कर दिया और उसे ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं अग्रिम वेतन के रूप में दे दी। वर्षों बाद सोमदत्त के घर में 56 भोग बने। बच्चों ने पेट भर भोजन किया और पत्नी के चेहरे पर मुस्कान लौटाई। वह खाली संदूक जिसमें सोमदत्त ने तुलसी की लकड़ी की पोटली रखी थी, वह अब स्वर्ण मुद्राओं से भरने लगा था। सोमदत्त ने जिस काम में भी हाथ डाला उसे अपार सफलता मिली। कुछ ही वर्षों में सोमदत्त स्वयं उस नगर का सबसे बड़ा और संपन्न व्यापारी बन गया। उसने एक बहुत बड़ा और भव्य महल बनवाया जिसमें उसने बीचों बीच माता तुलसी का एक विशाल और सुंदर प्रांगण बनवाया। जो सोमदत्त कभी एक एक दाने को मोहताज था, आज वह प्रतिदिन हजारों गरीबों को अन्नदान करता था। उसके घर से दरिद्रता हमेशा के लिए विदा हो चुकी थी और साक्षात माता लक्ष्मी का वहां अखंड वास हो गया था। प्यारे भक्तों, माता तुलसी की महिमा इतनी अनंत है कि इसके चमत्कारों की कोई सीमा नहीं है। सूखी लकड़ी के अलावा भी हमारे शास्त्रों में तुलसी के कई अन्य अचूक उपाय बताए गए हैं जो व्यक्ति के जीवन की दशा बदल सकते हैं। यदि आप प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करने के पश्चात माता तुलसी की जड़ की पवित्र मिट्टी का तिलक अपने मस्तक और कंठ पर लगाते हैं तो आपका आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है और समाज में आपका आकर्षण और प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इस मिट्टी को तुलसी मृतिका कहा जाता है, जिसके स्पर्श मात्र से दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। इसके अतिरिक्त यदि आप किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं तो एकादशी या गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को पीले चंदन में डुबोकर तुलसी के 11 पत्ते अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्त की हर मुराद पूरी करते हैं। शाम के समय गोधूली बेला में माता तुलसी के समीप गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाकर उनकी 3 या 11 बार परिक्रमा करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और घर में सुख शांति तथा समृद्धि का स्थायी वास होता है। ध्यान रहे कि रविवार और एकादशी के दिन तुलसी माता को जल अर्पित नहीं करना चाहिए और ना ही उनके पत्ते तोड़ने चाहिए। प्यारे भक्तों, यह मर्मस्पर्शी कथा और प्रसंग हमें यह सिखाते हैं कि हमारे आसपास मौजूद प्रकृति और ईश्वर द्वारा प्रदान की गई पवित्र वनस्पतियों में कितनी असीमित शक्तियां छिपी हुई हैं। तुलसी की वो सूखी लकड़ी जिसे दुनिया महत्वहीन समझती है, वह असल में ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। यदि आप भी अपने जीवन में धन के अभाव, कर्ज, व्यापार में घाटे या घर की नकारात्मकता से जूझ रहे हैं तो सोमदत्त और राज की तरह पूर्ण विश्वास और अटूट श्रद्धा के साथ इस उपाय को अवश्य अपनाएं। गुरुवार के दिन लाल कपड़े में तुलसी की 7 सूखी लकड़ियों को बांधकर अपनी तिजोरी, गल्ले या धन रखने के स्थान पर स्थापित करें। प्रतिदिन स्नान के जल में तुलसी की लकड़ी का स्पर्श कराएं और हो सके तो एकादशी के दिन तुलसी की लकड़ी का दीपक प्रज्वलित करें। आप स्वयं देखेंगे कि कैसे आपके जीवन के बंद दरवाजे खुलने लगेंगे, कैसे धन के नए मार्ग प्रशस्त होंगे और कैसे साक्षात माता लक्ष्मी आपके घर को धनश्वर्य से परिपूर्ण कर देंगी। उपाय में केवल वस्तु का ही नहीं बल्कि आपके भीतर के अटूट विश्वास का होना सबसे अधिक आवश्यक है। ईश्वर और माता तुलसी पर पूर्ण आस्था रखें। तो प्रिय भक्तों, आपको यह पावन वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं, अगर आपके हृदय में भोलेनाथ के प्रति अटूट श्रद्धा और प्रेम है, अगर आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा आपके जीवन में सदा बनी रहे, आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो और आप सच्चे मन से महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो अभी इसी क्षण वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें
और कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और भक्ति के साथ लिखें। हर हर महादेव। धन्यवाद।